जब उन सबसे दयानंद सरस्वती से जब हट गया मैं, वहाँ जब उनके ग्रंथ से और उनके साधु संतों से नहीं मिला, तो फिर मैं सोचने लगा कि अब इसका कहाँ है यहाँ जो प्रश्न जो अटका हुआ है। फिर मैं और उच्च स्तर के ग्रंथ की सोचने लगा, तो दयानंद सरस्वती से भी उच्च स्तर का ग्रंथ मुझे उसमें जे कृष्णमूर्ति में मुझे नज़र आया। जे कृष्णमूर्ति का साहित्य फिर मुझे मिला। जितने अच्छे से अच्छे साहित्य हो सकते थे, धीरे धीरे मैं उसकी ओर कदम बढ़ा रहा था। तो जे कृष्णमूर्ति का मुझे जब मिला तो उसको मैं पढ़ा तो संतुष्ट हुआ, लेकिन वहाँ भी मुझे एक जगह खटक रही थी बात जे कृष्णमूर्ति की। तो जे कृष्णमूर्ति यह कहते हैं, उनमें जो खटकी बात, वो कहते हैं कि साधना से नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, उनका कहना था कि साधना से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साधना जो है वह एक कर्म है, और कर्म हम लोग मन से करते हैं। कर्म करने के लिए अहंकार की ज़रूरत है। तो अहंकार का जो उत्पादन होगा, अहंकार का जो भी उत्पादन है, वह हमें अहंकार रहित नहीं कर सकता। उनका यह कहना था कि ये सारे कर्म अहंकार जनित हैं, क्योंकि हमारे अहंकार ने चुना है इन कर्मों को, हमारे मन ने चुना है, हमारी इंद्रियों ने चुना है, और उसके हिसाब से हम कर्म कर रहे हैं। हेलो, तो अब कुछ लोगों ने उनसे पूछा तो फिर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें वो अनुभवन करना चाहिए और विश्लेषण। तो समझे? तो उनका कहना था कि इस तरह से विश्लेषण हम करेंगे तो विश्लेषण करके वो होगा। अब सवाल उठता है कि विश्लेषण भी तो बुद्धि करेगी भी तो बुद्धि करेगी। तो जब साधन के रूप में फिर आपने बुद्धि का ही ले लिया कि विश्लेषण करेंगे, तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे या कोई विश्लेषण करेंगे, करना तो बुद्धि को ही है। फिर तो बात वहीं की वहीं रही। और फिर बुद्धि हम देखते हैं गुरु जी ज्यादा अहंकार पैदा कर देती है। बुद्धि भी तो अहंकार जनित ही होती है, वो बल्कि उससे ज्यादा अहंकार पैदा कर देती है। तो चाहे मन कहो, चाहे बुद्धि कहो, चाहे चित्त कहो, चाहे अहंकार करो, है तो सब एक ही चीज़, एक तरह से ये सब। हाँ, तो बहुत बारीक बारीक सा ही अंतर है, लेकिन है तो वही। विश्लेषण भी कर रहे हैं तो अहंकार ही है उसके पीछे, और कोई भी कर्म कर रहे हैं तो अहंकार है। तो यह भी विश्लेषण करना भी तो एक कर्म है, ये वैचारिक कर्म है। बस इतनी तो बात है कि खाली हम विचार से ही उसको कर रहे हैं, विचारों में ही खेल रहे हैं। ऐसे हम कर्म कर रहे हैं तो भौतिक पदार्थों में भी हम कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ जो है हम जो मनस पदार्थ हैं उसमें हम खेल कर रहे हैं। तो हम मनस पदार्थ में जब हम खेल करते हैं तो यह भी तो विचार है, यह भी पदार्थ है, यह भी बुद्धि के तहत जो है आता है, यह भी अहंकार के तहत आएगा, यह भी जो है प्रकृतिस्थ है, प्रकृति का यह भी गेम है। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि इससे फिर वो प्राप्त हो जाएगा? जब इसी कारण की वजह से जब आप अन्य साधना को वर्जित कर रहे थे तो यह भी एक साधना है। ज्ञान योग की साधना भी तो साधना ही है। जब भी साधना की बात होगी तो फिर तो वहाँ पर फिर चॉइस है। जब चॉइस है तो वहाँ पर जहाँ पर हमें ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, जब ये बात हो गई तो फिर वहाँ पर बुद्धि का खेल आ गया। किसी को चुने, किसी को रिजेक्ट किए, तो फिर वो बुद्धि, मन बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसी का तो सारा खेल है फिर। तो उनका ये जो है, उनका सारा कुछ वैसे बहुत लॉजिकल है वो हर चीज़ में। उनका मैंने पढ़ा बहुत, और बस ये यहीं पर मुझे दोष नज़र आया। अब इससे जो है, इससे उच्च स्तर का जो जे कृष्णमूर्ति से उच्च स्तर का जो है साहित्य, वह
अरविंद घोष का है। अरविंद घोष का? हाँ, अच्छा। अरविंद घोष का जो साहित्य है, अरविंद घोष में कन्फ्यूजन नहीं है। नहीं, अरविंद घोष ने बात को बहुत सही रखा है और उनको सही समन्वय किया है, बहुत अच्छा। अरविंद घोष का साहित्य को पढ़ करके मैं संतुष्ट हुआ कि नहीं, यह आदमी जो है यह बिल्कुल तथ्यात्मक और सही तर्कपूर्ण ढंग से और बिना ज़्यादा बिना लाग लपेट के और बिना पक्षपात के और वो किया है। और फिर स्वामी राम सुखदास का भी बढ़िया है। परंपरावादी हैं वे, लेकिन फिर भी उन्होंने चीज़ों को सही समझा है। जैसे एक पारंपरिक संत होते हैं ना, तो उस पारंपरिक संत परंपरा के हैं वे, परंतु उन्होंने समझा है सही। उनका पढ़ने के बाद जो है वो मुझे सही लगा कि वहाँ पर मुझे उनमें दोष नहीं नज़र आ रहा था। राम सुखदास, स्वामी राम सुखदास और अरविंद घोष में, राम सुखदास। और उसी तरह से ये मैंने वो वो पढ़े है, ब्रह्म संहिता, ब्रह्म सूत्र। अच्छा। तो वेद व्यास का है, वेद व्यास का है ब्रह्म सूत्र। बहुत कठिन है, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा, उसमें मुझे दोष नहीं दिखा। ब्रह्म सूत्र से, हाँ, ब्रह्म सूत्र से मैं प्रभावित हूँ। उसमें बहुत सही बातें हैं, वहाँ कहीं कोई भ्रांति नाम की चीज़ नहीं है। तो मूल ग्रंथ में मुझे ब्रह्म सूत्र लगा। ठीक, और गीता भी ठीक है। हाँ, वही बात है, मैट्रिक लेवल की चीज़। हाँ, लेकिन गीता थोड़ा सा आसान है समझना, ब्रह्म सूत्र थोड़ा कठिन है। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की चीज़ है। हाँ। तो अब जितने साहित्य से अभी तक मुझे पाला पड़ा, उसमें बस ब्रह्मसूत्र और गीता, ये दो जो हैं वो। और ऐसे इस तरह से तो योग सूत्र भी है जब पतंजलि का। हाँ, तो वो सही है, उससे भी वो नहीं है। उसमें मैं गीता पढ़ा था, पॉकेट गीता लिया था, तो उसमें सब बड़ी आडम्बर जैसा चीज़ लिखा था कि इस अध्याय को पढ़ने से ये चीज़ लाभ होता है। उसमें श्लोक पढ़े थे, श्लोक 10 सही था, श्लोक सही था। नहीं, शायद हिंदी था केवल। नहीं तो श्लोक पढ़ो ना, वो तो फिर आदमी फिर मुझे तो संस्कृत का अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं, उसका जो अनुवाद है, अनुवाद पढ़ा, उसके बाद उसको बाद में दिया था इसका मंतव्य करके। उसमें दिया था कि इसको पढ़ने से ये लाभ होता है, धन लाभ होता है, पुत्र लाभ होता है, फलान ढकान का। अरे बाप रे बाप, तो एकदम नरक कर दिया इसको। नहीं, वो है तो उसका अपना विचार होगा, अपने विचार तो कोई कुछ भी कहा दे। गीता अपने आप में जो गीता है, तो उपदेश से गुरु जी उसको पढ़ने से क्या मतलब पुत्र लाभ कैसे हो जाएगा जी, हमें नहीं समझ। उसमें गीता में ये नहीं बताया गया कि पुत्र लाभ होगा और ये सब होगा, ये सब नहीं। वो तो मोक्षदायिनी ग्रंथ है। हाँ, तो वो ज्ञान चक्षु खोलने वाला ग्रंथ है। उसमें पुत्र लाभ और धन लाभ और ये सब की बात नहीं है। वो मोह माया से दूर करने वाला ग्रंथ है, और सब इसी को समावेश कर रहे हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा। हाँ, तो वो जिसने वो लिखी होगी ना, वो गृहस्थों को ध्यान में रख कर लिखा तो उसी को ध्यान में रख करके गृहस्थ लोग पुत्र चाहते हैं और धन चाहते हैं और पद चाहते हैं, उसी चीज़ को देने के लिए उसने गीता उसको पकड़ा दी।